बोलो महाकाल भगवान की जय। अब 84 महादेव में वर्णन आता है अप्सरेश्वर महादेव। अप्सरेश्वर महादेव का वर्णन आया कि अप्सरेश्वर महादेव कौन है। तो कहा कि एक समय की बात है, रंभा इंद्र की सभा में बड़ा अद्भुत नृत्य कर रही थी। और जब अद्भुत नृत्य कर रही थी तो नाचते 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 नृत्य करते 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 रंभा का ध्यान सुरों से लय से थोड़ा हट गया। जब लय से विचलित हुई तो इंद्र ने देखा कि रंभा नाच तो रही है लेकिन उनका मन सुर और ताल की ओर नहीं है। तो महाराज इंद्र ने रंभा को श्राप दिया कि जाओ तुम भूलोक पर जाकर निवास करो, तुम्हारी कोई आवश्यकता इस इंद्र की सभा में स्वर्ग में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जब ये बात हुई तो रंभा पृथ्वी पर भटकने लगी। भटकते भटकते उन्हें नारद जी मिले हैं। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, गुरुदेव आपको सादर प्रणाम। नारद जी ने पूछा क्या हुआ देव। तो रंभा ने सारी अपनी बात बताई और कहा महाराज ऐसा घोर संकट मेरे साथ है कि मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा स्वर्ग छोड़कर। तो नारद जी ने कहा कि देवी आप घबराओ नहीं, आप महाकाल वन में जाओ और हर सिद्धि शक्ति पीठ के जो पीछे लिंग है, हर सिद्धि शक्ति पीठ मां हर सिद्धि के मंदिर के पीछे जो एक लिंग है आप उसका जाकर पूजन करो और उसके पूजन करने से तुम्हें अपना स्वर्ग लोक पुनः प्राप्त होगा। क्योंकि कहा जाता है कि कभी उसके लिंग के पूजने से एक समय उर्वशी को भी अपना पति मिला था। तो जाओ तुम घबराओ नहीं। तो आज रंभा वहां पर गई और रंभा ने जाकर वहां पर लिंग का पूजन किया। दुग्ध जल मिश्रित अनेक अनेक पदार्थों से अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना की तो उस शिवलिंग और उस महाकाल प्रभु की कृपा से उन्हें रंभा को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है कि अप्सराओं के पूजित होने से वही लिंग अप्सरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अप्सरेश्वर महादेव की अनंत महिमा है। कहा जाता है कि जो अप्सरेश्वर महादेव का पूजन करता है रोज नैमित्तिक रूप से अगर उनका पूजन करता है तो उससे अप्सराओं की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अप्सरा सिद्धि तंत्र मंत्र और यंत्र से जुड़े हुए कई लोगों को पता होगा कि अप्सराओं की बड़ी अद्भुत महिमा होती है। क्योंकि अप्सराएं और अप्सरा साधना के माध्यम से जिन्हें अप्सराओं की प्राप्ति हो जाती है उनके लिए जीवन में कोई कार्य दुर्लभ नहीं होता, उनके लिए सब सुलभ हो जाता है। क्योंकि अप्सरा जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन बदल देती है। तो ऐसी ही अप्सरेश्वर महादेव की कृपा है कि जो अप्सरेश्वर महादेव पर अगर उन्हें प्रणाम भी करता है और अप्सरेश्वर महादेव की जिस भक्त पर कृपा हो जाती है उससे जीवन में एक बार अप्सरा से मिलने का, बात करने का और साधना परिपक्व हो जाए तो जीवन में फिर अप्सरा उसके साथ रहने लगती है, उसकी मित्र बन जाती है। और अगर कृपा हो जाए तो अप्सराएं उनकी जीवन संगिनी बन जाती है, उनसे विवाह कर लेती है। ऐसी अनंत बातें हैं। साधना काल में कई प्रकार की चीजें होती है जो अप्सरा साधना में वर्णित है। ऐसे ही अप्सराओं से पूजित होने के कारण उनका नाम अप्सरेश्वर महादेव हुआ। तो आइए बोलो अप्सरेश्वर महादेव की जय।